हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने मनुष्यता कविता के 1 से लगाकर 6 तक के पैराग्राफ को पढ़ लिया था तथा इसके अर्थ को समझा था। आज के इस वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तथा इनके अर्थों को समझेंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखकर पिछली पंक्तियों को समझिए, उसके बाद आगे की वीडियो को देखना, क्योंकि इस तरीके से कविता आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कविता की पंक्तियां हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाय भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। मात्र का अर्थ होता है केवल, बंधु का अर्थ होता है भाई, विवेक का अर्थ होता है भले बुरे का ज्ञान, पुराण पुरुष का अर्थ होता है पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई हो, स्वयंभू का अर्थ है परमात्मा, बाह्य का अर्थ है बाहरी, भेद का अर्थ है अंतर, अंतरेक्य का अर्थ है आत्मा की एकता, प्रमाणभूत का अर्थ है साक्षी, अनर्थ का अर्थ है दुर्भाग्य, व्यथा का अर्थ है पीड़ा दुख और हरे का अर्थ है दूर करना। इसका भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने बंधु की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेक शक्ति या विवेकशीलता माना है। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने मनुष्यता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बंधुत्व की विवेकशीलता को माना है। आपस में जो हमारा भाईचारा होता है उसे ही सबसे बड़ी शक्ति माना है मनुष्य की। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्य का एक ही पिता है। कवि का कहना है कि पुराणों के अनुसार हमारे जो पिता हैं वह एक ही है। कौन? स्वयं परमात्मा हम सब के पिता हैं। यह अलग बात है कि हम सब अलग अलग वर्ण के अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग जगह जन्म लेते हैं, क्योंकि हमें हमारे कर्मों के अनुसार जन्म मिला है। हमने जैसे कर्म किए थे हमें उस अनुसार जन्म मिला है। परंतु अगर हम उसको अंदर की दृष्टि से देखें, आंतरिक दृष्टि से उस चीज़ को समझें, तो हम सभी एक हैं। हम सभी में एकता की भावना होनी चाहिए। स्वयं वेद भी इस बात का साक्षी हैं कि सभी मनुष्य, संसार के हर मनुष्य आपस में भाई हैं, आपस में बंधु हैं। इसलिए अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कवि कहता है कि जब इस दुनिया में घोर कष्ट और पाप वही होता है जो एक भाई होकर दूसरे भाई के दुख और कष्टों को दूर ना कर सके, दूसरे के कष्टों को ना हर सके। और सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है, दूसरे मनुष्यों के दुखों को दूर करता है। अगली पंक्तियां हैं हमारे पास। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों का पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अभीष्ट का अर्थ होता है इच्छित, सहर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक, विपत्ति का अर्थ है कठिनाइयाँ, विघ्न का अर्थ होता है बाधाएं, हेल मेल का अर्थ होता है मेल जोल, भिन्नता का अर्थ होता है अलग होने का भाव, अतर्क का अर्थ होता है तर्क से परे, और सतर्क पथ का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक यात्रा करना, समर्थ का अर्थ है शक्तिशाली,
और तारता का अर्थ है उद्धार करना या उद्धार करता हुआ। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्ष पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ने की हम सबको प्रेरणा दी है। कवि ने हम सबको अपने संघर्ष पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हुए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। वह कवि कहता है कि हमारे जीवन में जो भी विघ्न और विपत्तियां बाधाएं आए, हमें उन बाधाओं से बिना डरे उन्हें धकेलते हुए आगे चलना है। हमें आगे धक्का देते हुए चलते जाना है, बढ़ते जाना है, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कवि कहता है कि इतना ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि हमारे जो आपसी मेलजोल है, हमारे जो एक इंसान का दूसरे इंसान से प्रेम और अपनेपन के भाव है, वह कभी कम ना हो और हमारे बीच में दूरियां, भिन्नता मतलब दूरियां, भेद कभी ना बढ़े। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कवि कहता है कि हम सभी एक ही पंथ के चलने, एक ही जो रास्ता है, जो कठिन रास्ता है या अच्छा रास्ता है, उस रास्ते पर चलने वाले हम ही यात्री हैं जिसे हमें सावधानी पूर्वक चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और हमारे भाव, हमारे विचार तभी सक्षम है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे जब हम अपने आप को तारने से पहले दूसरों को तारते हुए चले। क्योंकि जब हम दूसरों को तारने की या दूसरों की भले की भावना अपने मन में लाते हैं तो हम स्वयं ही तर जाते हैं, हमारा स्वयं ही भला अपने आप ही हो जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, और इस संसार में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के दुखों को दूर करता है। इस प्रकार हमारी मनुष्यता कविता पूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।